भदौरिया जी, पढ़े लिखे तो ना भैया। सापेक्षता का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या होता है? निक्कू भाई खड़े हो जाओ। महात्मा जी, सापेक्षता का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? घबरानी, अपनी घर का आंगन है, टेंशन मत लेना। मंत्री पुत्र पूछ ले। बहुत भिंड से ग्वालियर बहुत भागा है बेटा, बोल तू पढ़ाई करता कि मंत्री का पैसा बर्बाद किया तूने? तो बोल सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है? जितने युवा बैठे विद्यार्थी सबके मन ऐसे ऐसे होने लग गए, बोली मुझे खड़ा ना कर दिया जाए। विपुल ज्ञानी पढ़े हो? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं बेटा। राजेश भैया अब आप ही को बताना पड़ेगा, सापेक्षता का सिद्धांत कौन से बला है? उसको आप एक शब्द में बांधिए, सापेक्षता का सिद्धांत। तात्पर्य, अब देखिए, हाँ है मित्र, पर के आश्रय से घूमना, ये क्या हो गया? सापेक्षता का सिद्धांत। विराजो, अब तो सब काम बन गया अपना। संजय भाई, पंडित जी, हे ज्ञानी। वो रवि कहाँ गया? मुक्षु रवि ललितपुर, संजय, दोनों खड़े हो जाओ। अरे पंडितों का भी तो पता चले, लोग पंडित ऐसे घूम रहे कि कुछ कर रहे हैं। पंडित जी, रवि, आप संसार में घूम रहे हो, एक किस सिद्धांत से घूम रहे हो? निरपेक्षता के सिद्धांत से घूम रहे हो कि सापेक्षता के सिद्धांत से घूम रहे हो? क्या रहस्य? मुझे रवि ये बताना है कि राजेश जैसा प्रोफेसर ये सोचता है, जब जब सोचता है, स्वप्न लेता है, तो ये स्वप्न लेता है कि आस्टीन ने कहा, कि न्यूटन ने कहा, कि अमुक ने कहा, अमुक ने कहा, पर ये कभी इसके मस्तिष्क में स्वप्न नहीं आता है। इस सापेक्षता का सिद्धांत, ध्रुव त्रैकालिक सिद्धांत उस सनातन काल से तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। सापेक्षता का सिद्धांत, यदि पंखा घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है? सापेक्षता का सिद्धांत, किसी धुरी का आश्रय लेके घूम रहा है ना, बिना धुरी के आश्रय के नहीं घूम रहा है। पर धुरी अकेली कुछ नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक भी, उसमें बिजली भी है, वो बिजली कुछ नहीं कर रही है। हे मित्र, जिस पर टंगा है वो ऊपर का, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सापेक्षता का सिद्धांत, जगत का कोई भी कार्य होता है एक दृष्टि से होता ही नहीं है, सापेक्षता का सिद्धांत। यदि रवि से पूछूंगा, और ये जैन विद्वान है, तो उसको कहना पड़ेगा स्वामी मैं घूम रहा हूं सापेक्षता के सिद्धांत से। बोले कैसा? जैसे पंखे के लिए धुरी घूमने में सहकारी है बराबर, तो हमारे लिए संसार में घूमने के लिए कर्म की धुरी सहकारी है। कर्म रहित आत्मा संसार में भ्रमण रवि नहीं करती। क्रियावती शक्ति होने पर भी, क्रियावती शक्ति होने से यदि भ्रमण चलता है तो सिद्धों को रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्रियावती शक्ति से भ्रमण चलने पर भी यदि सहकारता, सापेक्षता का सिद्धांत लागू नहीं करोगे तो मित्र, कर्म रहित आत्मा को भी संसार में घूमना पड़ जाएगा बराबर। इसी प्रकार से पुद्गल का जो भ्रमण चल रहा है वो काल की सापेक्षता से चल रहा है, और जीव का भ्रमण चल रहा है वो कर्म की सापेक्षता से चल रहा है। हे मित्र, सापेक्षता का सिद्धांत इतना ही नहीं है, विराट है, विराट है।
ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों में सुरेश चूड़ीवाला रायपुर बड़ा भाई कौन था? आज तो मालूम एलोरा के ट्रस्टीगण आए, एलोरा महाराष्ट्र, इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं। दादा कहाँ हूं? इन्हीं से पूछा जाए। इनके विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। दादाजी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत, इनमें ज्येष्ठ भाई कौन था? हैं? क्या बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। दादा ये तो बताओ, राम बड़े भाई क्यों थे? सारे गणित तुमको अभी समझ में आते हैं। दादा राम बड़े भाई क्यों थे? अभी नहीं, वो दादा बता रहे हैं, आप टेंशन मत लो। राम भाई बड़े क्यों थे? क्या बोल रहे हैं? सत्येंद्र, जितेंद्र, दादा क्या बोल रहे हैं? बोलना बेटा। कोई बात नहीं है। आप छोटे के बड़े हो? हैं? छोटे हैं। बड़ा भैया नहीं है? बड़े हैं? अच्छा, बस शिवांशु परेशान मत हो। बड़े भैया आपके हैं दादा, इसलिए आप छोटे हो। बड़े भैया न होते तो आप छोटे न होते। राम बड़े क्यों हैं? क्योंकि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये छोटे हैं। यदि ये 3 भाई न होते तो राम बड़े भाई कैसे होते? बराबर विराजो। राम को बड़ा कहलाने का किसी ने अधिकार दिया? किसी को अधिकार है तो मित्र भरत को है, शत्रुघ्न को है, लक्ष्मण को है। ये 3 भैया ना होते तो राम बड़े भाई कैसे होते? अरे जितने बड़े भैया यहां बैठे हो, जितने बड़े भैया बैठे हो, ध्यान रखना, छोटे भैया का अहित मत सोचना। बड़ा भैया तुमको छोटे भैया ने बनाया है। राम बड़े भाई, सापेक्षता का सिद्धांत। आप समझो ना मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। राम बड़े भाई, विजय चौधरी, सापेक्षता का सिद्धांत। लक्ष्मण न होते तो राम बड़े कैसे होते? बराबर है कि नहीं? तो सापेक्षता का सिद्धांत कोई वैज्ञानिक की देन है? सापेक्षता का सिद्धांत रवि भैया कोई वैज्ञानिक की देन है कि सापेक्षता का सिद्धांत वस्तु का वस्तुत्व है। चोट वहां करो जो मूल में जाए। सापेक्षता का सिद्धांत ये वैज्ञानिकों की देन है। आप लोगों का मोन है क्या? मोनो तो अखंड ले लो 6 महीने का, और नहीं है तो मुंह से बोलो। सापेक्षता का सिद्धांत ये वैज्ञानिकों की देन है कि वस्तु का वस्तुत्व स्वभाव है। हो। मालूम, मैं तीर्थंकरों को भी उनके सम्मान के लिए सम्मान देता हूं, उनकी पूज्यता का आदर करता हूं, उन्होंने व्याख्यान किया है उसका सम्मान रखता हूं। लेकिन इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूं कि सापेक्षता का सिद्धांत तीर्थंकरों ने बनाया है, कि ऋषभ ने बनाया, कि महावीर ने बनाया। ऋषभ देव ने नहीं, महावीर स्वामी ने नहीं, श्री राम ने नहीं, कृष्ण ने नहीं। हे मित्र, प्रश्न पुनः खड़ा हो जाएगा कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, महावीर नहीं थे, पारसनाथ नहीं थे, आदिनाथ नहीं थे, तब क्या सापेक्षता का सिद्धांत नहीं था क्या? इसलिए भदौरिया जी अब स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि को छलवे से बचाना है, अपनी बुद्धि को मित्र किसी के पराधीनता से सुरक्षित करना है। तो आज का प्रवचन सुनना चाहिए। हम किसी के पराधीन नहीं है, वो वस्तु की सापेक्ष त्रैकालिक है, वो जो है सो है।
रवि कितना बड़ा पागलपन छा चुका, तेरे जैसा विद्वान मित्र, कम से कम आपको तो समझदार होना चाहिए। बोले महाराज जी क्या दोष हो गया? दोष ये हो गया मित्र, वक्ता को सुनो कोई टेंशन मत लो, वक्ता को सुनो कोई टेंशन मत लो, वक्ता को व्याख्याता मानिए, वक्ता को व्याख्याता मानिए, वक्ता को कर्ता मत मानिए, बस इतनी सी बात है। व्याख्याता को व्याख्याता मानिए, वक्ता को व्याख्याता मानिए। मैं विशुद्ध सागर मात्र व्याख्याता हूं, लेकिन किसी वस्तु का कर्ता नहीं हूं। ऐसे मित्र चाहे ऋषभ देव हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे ज्ञानी हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, वो व्याख्याता थे परंतु कर्ता नहीं थे। यदि कृष्ण ने गीता में कहा, महाभारत के काल में युद्ध भूमि में, हे पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन, सत्य का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। इस समझ में नहीं आ रहा तो अभी जाके गीता देख लेना। हे कृष्ण, कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, सत्य का नाश नहीं होता है, असत का उत्पाद नहीं होता है। ये नारायण कृष्ण ने व्याख्यान किया है। भगवान समंत स्वामी ब्रह्म ग्रंथ में लिख रहे, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का जन्म नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है। तो नारायण कृष्ण ने जो कहा, आचार्य समंत स्वामी ने जो कहा, मित्र वस्तु सत्य है। ये क्या है? वस्तु सत्य है। आप यूं सोच सकते हैं कि स्वामी पर्यूषण की बात इतना कठिन व्याख्यान क्यों कर रहे हो? मित्र इसलिए कर रहा हूं, पर्यूषण में 10 दिन आपको तत्वासूत पढ़ाया और उसका प्रयोग करिए आप। ये 5वां अध्याय का प्रयोग चल रहा है और रहस्यमयी कोई अध्याय है उसमें तो 5वां अध्याय है, जो कि सामान्य व्यक्ति देखे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं, शुष्क है। परंतु मित्र आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तेल 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 स्निग्ध होता है, तेल स्निग्ध होता है। और खली में खली बचती है, खली खली समझते ना, पीना, खली बचती, खली वो शुष्क हो जाती है। पर मित्र मित्र आपको खिलाएं तो मात्र गोबर करोगे, मल करोगे, कोई गाय खा जाए तो खली जितनी खाएगी उतना दूध लबालब देगी। ऐसी गाय की जैसी बुद्धि जिसकी है कि सूखे विषय के अंदर से दूध निकालना सीखो। गाय सूखे घास से भी, सूखे भूसे से भी दूध बनाती है। ऐसे तत्वज्ञानी जीव यानी रासायनिक क्रिया से लेकर के परम तत्व को प्रकट करता है और वस्तु को समझते समझते केवल्य को प्रकट कर लेता है। मित्र थोड़ी देर से बिठालता हूं, टेंशन तो नहीं है? रवि प्रश्न इतना सा है, खास करके इन माताओं की ओर आपकी दृष्टि जाना चाहिए। ये बेचारी इतनी मुग्धा है, साहित्य में इनको नाम लिखा मुग्धा। बुरा नहीं मानना आप लोग, साहित्य में आपके नाम के लिए लिखा है मुग्धे। हे मुग्धे, प्रमदा, क्या लिखा? प्रमदा। हे मां, आप लोगों ने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया है। धन्य हो आपकी कोख। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, हर नारी मुग्धा नहीं होती, हर नारी प्रमदा नहीं होती। मां जैसे मंदिर की देहरी पूज्य होती है। भले नारी को कुछ भी कह ले लोग, पुनः एक बात पर विचार करो। मंदिर की देहरी पूज्य होती है। जब जब मंदिर में प्रवेश करते हो सबसे पहले किसके पैर छूते हो? देहरी की। देहरी का भगवान है क्या? देहरी ईश्वर है क्या?
लेकिन सबसे पहले देहरी पर क्यों सिर टिकता है? मालूम है देहरी हुए बिना देहरी के भीतर होंगे नहीं। देहरी हुए बिना देहरी के भीतर होंगी नहीं। जैसे मंदिर की देहरी पूजती है लोक में, ऐसे माँ जगत में पूजती है कि मतारी के हुए बिना, अम्मा के हुए बिना भगवान होते नहीं। हे अम्मा, हे अम्मा। अंकित बेटा अम्मा बोला, मम्मी मम्मी मत चिल्लाना, मम्मी मम्मी मत चिल्लाना, अम्मा। और ज्यादा गहरा बोलना हो तो बेटे, हे अम्बे। शब्द को पकड़िए आप, हे अम्बे, हे अम्बे। क्रूर से क्रूर मां होगी ना, हे अम्बे। ये शब्द खोजो, कहां लग रहा तुम्हारे? हे अम्बे, वो शब्द कहां गूंज रहा है? छाती में गूंज रहा कि नहीं गूंज रहा है? हे अम्बे। मम्मी कहां गया? मम्मी। गौरव बेटा बोलो भी तो ऐसा बोलो, हे अम्बे, हे अम्मा, हे मां। मां, सारी अवस्था में तुम हीन हीन हो, पर तुम्हारी महिमा फिर भी गाई जाती है। सबसे पहले पैर रखे जाते तो देहरी पर, वो पैर पूजते तो देहरी के। भले तुम्हारी हीन दशा हो, फिर भी ये जननी तेरे उदर में तीर्थंकर परमात्मा जैसे मां पुरुष पलते हैं, इसलिए तू महान है। सौद्र में इंद्र आकर के रवि प्रणाम करता है तीर्थंकर की जननी को। तब वो कहता है जगदम्बे। तब वो क्या बोलता है? सौद्र में इंद्र तीर्थंकर की मां से कहता है जगदम्बे। जगत की अम्मा वो है, जगत की अम्मा वो है जो चींटी से हाथी तक की रक्षा करती है, किसी का संहार नहीं करती है। वो जगत की अम्मा है।